स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले कल के डेटा का रिव्यू करते हैं। कल निफ्टी में हमने देखा था कि जस्ट नेक्स्ट टू एटीएम वाली कॉल राइटिंग थी, तो हमारे को इनिशियल लेवल में निफ्टी में कॉल राइटिंग की वजह से अपसाइड कैप की उम्मीद थी। और बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि वहाँ तो इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो पूरी उम्मीद थी कि मार्केट उसके बैंक निफ्टी उसके नीचे ही रखने की कोशिश करेंगे स्मार्ट मनी। और दोनों जगह पे बिल्कुल वही चीज़ हुई और बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिखा मॉर्निंग में ही, और निफ्टी भी वीक ट्रेंड की तरफ ही उसने फॉलो किया। और बाद में इन्होंने प्राइस एक्शन पे मार्केट को घुमाया, लेकिन पहला हाफ जो था वो बिल्कुल कॉल राइटिंग के मुताबिक इन लोगों ने निकाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कल के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है, आपको हुआ होगा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए दोस्तों सीधा अब चलता हूँ मैं आपको लेके आज के डेटा की तरफ, और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, कल मंथली एक्सपायरी भी है और ईयरली एक्सपायरी भी है, कैलेंडर ईयर की भी एक्सपायरी कल ही है। तो बहुत सारी एक्सपायरीज कल एक साथ हो रही हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स का देखिए तो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा मिक्स टाइप का डेटा डेवलप हुआ है, और डीआईएस और शॉर्ट करके गए हैं, और एफआईज भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा वीक टाइप और मिक्स टाइप का डेटा करके गए हैं ये भी, और प्रोज की मोस्टली बुलिश पोजीशन दिख रही है। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और उससे फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखिए वंस अगेन रिटेलर के शॉर्ट ख़त्म नहीं हो रहे, जिस वजह से मार्केट एक बड़ा फॉल नहीं ले रहा है। डीआईएस कंटिन्यूसली अपने शॉर्ट ऐड करते जा रहे हैं, और एफआईज ने आज थोड़ा सा पंप एंड डंप मारा है। तो मार्केट का जो लास्ट में पंप करके रिटेलर को माफ़ कीजिए, रिटेलर को चिपकाने के बजाय ये माल चिपका एक्चुअली प्रोज को। तो प्रोज अब काफ़ी बुलिश हो रहे हैं सडनली, उनको अब 14,000 के लेवल पे मार्केट बहुत बढ़िया लगने लगा है। पहले नहीं ऐड कर रहे थे, अब देखिए 3 दिन का ट्रेंड चेक कीजिए इनका और एफआईज का लगभग से अपोजिट ट्रेंड है। एफआईज माल निकालते जा रहे हैं, 63,000 से वो 55 पे आ गए, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट निकाले, और इन्होंने बल्कि 1,000 से 16,000 यानी 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए। तो अब आते हैं हम कॉल्स पे। तो देखिए रिटेलर ने अपनी कॉल्स आज होल्ड करके रखी नीचे की गिरावट के बावजूद। उसके ऐड करने के बाद अब 34,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके लॉन्ग है। अब एफआई सरप्राइजिंगली कॉल बाय करके गए हैं अच्छी क्वांटिटी में। ये पॉसिबल है कि ये जो बाइंग है, ये जो आज इन्होंने शॉर्ट ऐड किए हैं एफआईज ने, उसके अगेंस्ट कुछ हैज भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एट द सेम टाइम 94,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पहुंच गए, तो ये भी एक अच्छा बड़ा नंबर है। प्रोज ने कॉल राइटिंग करी है, ये नोट करने वाली बात है। तो अब उनकी जो कॉल राइटिंग है वो 1,28,000 हो चुकी है, मतलब बहुत बड़ा नंबर उन्होंने राइट करके रखा है, यानी कॉल राइटिंग अपनी ऑलमोस्ट कैरी की हुई है। पुट की बात करते हैं तो पुट आज रिटेल क्लाइंट्स ने कुछ कवर कर ली, तो 77,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सरप्राइजिंगली एफआईज ने पुट बाइंग करी आज, तो 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके हो गए हैं, यानी वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे पुट्स। और प्रोज को देखिए तो प्रोज ने आज अच्छी क्वांटिटी में पुट राइटिंग कर दी, तो उनके भी 90,000 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। सो स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए तो रिटेलर क्यों इतना बुलिश होता जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में ये मेरे को बहुत ज़्यादा डराने वाला नंबर बनता जा रहा है। तो 5,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके लॉन्ग हैं। एट द सेम टाइम एफआईज जो हैं वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हल्के चल रहे हैं। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूँ तो ये बहुत बहुत लो नंबर है, 1,50,000 के अराउंड का नंबर जो है। तो ये देखिए अब एक्सपायरी है कल, तो अब धीरे धीरे सब कॉल्स जो 5 पैसे 10 पैसे रह गई हैं वो बेच के रिटेलर एग्जिट कर रहा है, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है। तो कहीं जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचा होगा, वैल्यू बची होगी जिन स्टॉक्स की, ये वो वाली कॉन्ट्रैक्ट्स अब कवर कर रहे हैं। और
स्टॉक पुट्स में देखिए पुट्स और सेल करी है जिसे बाय किया प्रोज ने। तो अब चलते हैं एनएसई की साइड पे, देखते हैं वहाँ पे क्या डाटा बन के आ रहा है। तो कैश में वंस अगेन देखिए कैश की पावर को बहुत ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हैं एफआईज, और देखिए उसके अगेंस्ट जो सेलिंग हुई है वो 600 करोड़ की डीआईएस की है, यानी अराउंड 1200 करोड़ के आसपास की सेलिंग आज रिटेलर और बाकी लोगों ने करी है, जो कि एक बड़ा नंबर है। काफ़ी दिन बाद इतना बड़ा नंबर उनके सेलिंग का दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्काउंट आ गया है करंट कल की एक्सपायरी में, और ऑलमोस्ट 17 लाख क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। और जनवरी के डेटा में देखें तो वहाँ पे 33 लाख, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी ऐड हुई है वहाँ पे। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आज ये लॉन्ग्स हुए हैं, आज हमें इंडेक्स फ्यूचर में चेक करना चाहिए बड़ी क्वांटिटी लॉन्ग्स की किसने ऐड करी है। सो सबसे बड़ी क्वांटिटी तो ऐड करने वाले यही दो हैं, यानी ये कल सेल करके चल रहे हैं और जनवरी में बाय करके चल रहे हैं ऐसा लगता है। तो ये गेम इन्होंने बनाई है कि सेल दिसंबर एंड बाय जनवरी, क्योंकि जनवरी में लॉन्ग बिल्डअप अच्छा खासा दिख रहा है। तो हो सकता है कल ये मार्केट को थोड़ा सा रोक राख लें और जनवरी में थोड़ा सा इसको खींचें। अब जनवरी का मतलब पूरी जनवरी नहीं, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन व्हाटएवर, वो डेटा क्योंकि डायनेमिक है, एवरी डे एवरी आवर एवरी मिनट चेंज होता है, तो हमें पूरे डेटा पे नज़र रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रीमियम आप देख सकते हैं अभी भी बना हुआ है। सो निफ्टी में तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि स्मार्ट मनी ने एडिशन किया है इंडेक्स फ्यूचर्स का। अब देखते हैं आज पुट राइटिंग भी करी है और कॉल राइटिंग भी करी है। तो पुट राइटिंग तो क्लियरली ये दिख रहा है कि 13,900 की पुट राइटिंग प्रोज करके गए हैं, यानी इस लेवल को तो वो कल प्रोटेक्ट करने ही वाले हैं। ये उसके लिए तो जानवर लगाएंगे, क्योंकि देखिए आप आज उन्होंने दोनों चीज़ें करी हैं, कॉल भी राइट करी है, पुट भी राइट करी है। तो अगर पुट राइट करी है उन्होंने तो मैं 100% श्योर हूँ कि पुट राइटिंग 13,900 की हुई है निफ्टी में प्रोज के द्वारा। मैक्सिमम यहाँ पे आपको प्रोज दिखेंगे। और कॉल राइटिंग कहाँ पे, वो कॉल राइट भी करके गए हैं। सो कॉल राइटिंग हमारे को इतनी क्लियरली नहीं दिख रही, इनफैक्ट 14,000 के लेवल पे अनवाइंडिंग दिख रही है। तो अनवाइंडिंग दिख रही है अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे राइटिंग नहीं हुई। तो राइटिंग कहाँ दिख रही है हमें? वो 14,050 और 14,100 पे दिख रही है। तो पॉसिबल है, मुझे लगता है कि 14,100 पे तो निफ्टी में हुई है, क्योंकि यहाँ पे बेस भी बहुत बड़ा है 41 लाख का। तो यानी 13,900 की पुट और 14,100 की कॉल, ये दो ऑप्शंस जो हैं वो प्रोस सेल करके गए हैं। और मॉर्निंग में आप देख लीजिएगा क्लोजिंग प्राइस से पहले 15-20 मिनट में मुझे उम्मीद है कि इन दोनों जगह पे ही इन लोग को प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। और देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है कल में, देखिए यहाँ पे भी वही गेम चल रहा है। बैंक निफ्टी भी, इसका मतलब उन्होंने दिसंबर सेल किया है, जनवरी बाय किया है। 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हुए आज इसमें। अब देखते हैं जनवरी में क्या है। तो नहीं, यहाँ पे उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे, उतनी क्वांटिटी नहीं आ रही है। यहाँ 2,55,000 ही ऐड हुए हैं, यानी उसके कंपैरिजन में कम बाइंग करी है बैंक निफ्टी में। यानी निफ्टी को लेके थोड़ा सा, जनवरी को लेके थोड़ा सा इनकी बुलिशनेस मुझे लग रही है। बैंक निफ्टी में अभी इतना एडिशन नहीं किया आज उन्होंने। उसके पीछे मुझे मेन कारण यही लगता है, ये बैंक निफ्टी इस हिसाब से इन्होंने इस बार चलाई भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वोलेटिलिटी की वजह से बैंक निफ्टी की तरफ भागते हैं। तो उनका गेम क्या है कि निफ्टी को चलाते रहो, लोगों को बैंक निफ्टी में परेशान होने दो। तो आज जो पुट राइटिंग करी है वो पुट राइटिंग क्लियरली 31,000 की करके गए हैं। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। और कॉल राइटिंग दिख रही है 31,500 की जो करके गए हैं वो। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगी और 31 पे सपोर्ट। इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा वर्क करते हैं, स्पेशली एक्सपायरी के दिन।
क्योंकि ये सब कॉल पुट जो होती है ये इन्होंने शाम तक सब खत्म हो जानी, उनकी टेन्योर ओवर हो जाना है। तो चलिए अब कंक्लूजन से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. और पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज दोस्तों मोस्ट लाइकली 10th जनवरी को होगी, तो आप अपना इंटरेस्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पे। वेबिनार की डिटेल्स नीचे कमेंट में दे रखी हैं और मेरा ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। जो लोग खासतौर से क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं वो फॉलो कीजिए। मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे वहाँ पे कि बिटकॉइन काफ़ी ऊपर जा सकता है। आई थिंक उस समय 14 या 15,000 का था बिटकॉइन का रेट, तो ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो चुका है। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों अब कंक्लूजन का टाइम आ गया। तो कंक्लूजन में आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रिटेलर के शॉर्ट अभी भी नहीं जा रहे बाहर, दैट इज़ नंबर 1। एफआईज ने कुछ सेलिंग आज नेट बेसिस पे करी है, लेकिन वही जो हमें लग रहा है कि दिसंबर में उन्होंने सेल किया है और जनवरी में उन्होंने बाय किया है, यानी ओवरऑल अंडरटोन जो है वो तो इंटैक्ट है, वो बुलिश है। लेकिन कल उन्होंने क्योंकि सेलिंग करी है और प्रोज भी कॉल सेल करके गए हैं, तो हो सकता है कि कल जिगजैग मूवमेंट के साथ थोड़ी सी अपसाइड जो मैंने लेवल्स दिए हैं उन लेवल्स के अंदर ही मार्केट रहना चाहिए अपसाइड पे। और क्योंकि ये कॉल और पुट दोनों सेल करके गए, तो सर्टेनली जो लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल के आपके साथ शेयर किए हैं उन लेवल्स को ज़रूर वॉच कीजिएगा। उन लेवल्स को तोड़ने में दिक्कत होनी चाहिए डेफिनेटली, इतना इजी नहीं होगा। सो हमारा ट्रेड क्या रहेगा ओवरऑल बेसिस पे बोलूँ तो अंडरटोन क्योंकि बुलिश है, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉल सेलिंग एज वेल एज पुट सेलिंग बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड आर कैप्ड, तो विद इन दोज लेवल्स मार्केट जिगजैग करना चाहिए और उसके बीच में ही कहीं ना कहीं हो सकता है एटलीस्ट पहला हाफ तो उसके बीच में ही निकलना चाहिए। तो पहले हाफ में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं OTM कॉल्स और पुट्स बेच सकता हूँ और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो सेल किया जा सकता है। और प्राइस एक्शन पे मैं डेफिनेटली अपने फेवरेट सेक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप में लॉन्ग साइड का ट्रेड पकड़ूंगा, क्योंकि अगर जनवरी में उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया है तो ये क्लियर साइन है, पर्टिकुलरली निफ्टी में तो ये क्लियर साइन है कि निफ्टी के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल शायद कल नहीं आना चाहिए। हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एक बार को पेन आ जाए थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी सिर्फ वीकेंड्स को निकालने के लिए ही होनी चाहिए। होपफुली हो सकता है ये लोग बैंक निफ्टी में अपने लॉन्ग्स जो हैं वो एक्सपायरी के बाद ऐड करें। तो छोटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन लग रहा है कि इंटेंशन कुछ ऐसी है कि कल लोगों के पास बैंक निफ्टी की खूब कॉल्स होंगी, तो हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट ना होने दें, ये इन लोग की पर्टिकुलरली इंटेंशन है। इसलिए आज बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा थोड़ा सा कैपिंग दिख रही है, वहाँ पे थोड़ा सा टफ लगता है अप मूव। बट हम लोग क्लियरली वो जो ऑप्शन चेन के लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो लेवल टूटते हुए दिखेंगे तो हमारा व्यू भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि वो लेवल्स पे जब कवरिंग आती हुई दिखेगी हमारे को ऑप्शन राइटर्स के द्वारा, तो इसका मतलब ये कि सर्टेनली उनको भी अब लग रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन टिल दैट टाइम हम लोग अपने व्यू के हिसाब से चलेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, कल आप सबने 500 से ज़्यादा लाइक दिए हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत दिन बाद इतने लाइक्स मिले हैं तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।